हरे श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरता ग्रज राम राम श्री राम राम रणकर कस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। आवो देवी देवता आवो शिव भगवान आय के आसन लीजिए पवन पुत्र हनुमान। मौसम दीन दीन हेतु तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरहु सब भव भेर। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो, शीतला मैया की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। अभी आप लोग बड़ा सुंदर कथा का आनंद प्राप्त कर रहे थे। आओ, एक मानव जीवन जो है 4 दिन का है। जो भी 4 दिन बचे हैं वो बड़े प्रेम से गुजारो। आप लोग विचार ये करो कि कभी आपस में अनबन होने न पाओ। अरे 4 दिन का जीवन है, प्रेम से जी लो प्यारे। फिर अगला जन्म भगवान जाने कहाँ मिलता है, कोई पता नहीं। तो आओ 2 बार कीर्तन बोले, उसके बाद भगवान कन्हैया कैसा जीवन जी रहे हैं आप लोग सुने। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे कि तारा है सारा जमाना नाथ हमको भेटारो। तारा है नाथ हमको भेटारो। तारा है सारा जमाना नाथ हमको भेटारो। तारा है सारा जमाना नाथ हमको भेटारो। हमको भिखारो नाथ सबको भिखारो। 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 तारा है सारा जमाना नाथ हमको भिखारो। तारा है सारा जमाना नाथ हमको भिखारो। भगवान का कीर्तन बोलो जरूर। अगर तुम्हारे खानदान में नाम लिया गया हो जरूर लो, अगर नाम न लिया गया हो तो बिल्कुल मत लेना। मैंने सुना है कि शबरी को तारा। मैंने सुना है कि शबरी को तारा। शबरी को तारा तुमने भिलनी को तारा। शबरी को तारा तुमने भिलनी को तारा। तेरों का करके बहाना नाथ हमको भिखारो। तेरों का करके बहाना हमको भिखारो। तारा है सारा जमाना नाथ हमको भिखारो। तारा है सारा जमाना नाथ हमको भिखारो। हमको भिखारो नाथ सबको 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 भिखारो। तारा है सारा जमाना नाथ हमको 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 भिखारो। गोविंद भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित तो भगवान ने जो माखन चोरी की है, ध्यान दीजिएगा, तो माखन चोरी ऐसी नहीं की है
अगर हम आप लोग भी अपने घर में भगवान को बुला के माखन चोरी करवाने लगे तो माताओं सबका कल्याण हो जाएगा। रोज भगवान से प्रार्थना किया करो कि हे प्रभु, आपने जैसे माखन चुराया था कहा वृंदावन में, वैसे हमारे अवगुण चुरा दो। क्या बात है। तो जितने अवगुण है शरीर में भगवान से कहो चुरा दो, जितने विकार है वो सब चुरा लो। तो भगवान से चोरी करने के लिए बुलाओ तो कि ब्रजे बसंतम नवनीत चोर। भगवान कृष्ण से बड़ा कोई चोर नहीं हुआ है, लेकिन भगवान कृष्ण ने ऐसी चोरी नहीं की है जो भैया बदनामी हो। ध्यान दीजिएगा। अब कलयुग का इंसान कैसी चोरी करता है, बदनामी होती है। एक भगवान कृष्ण बोले, ऐ मनुष्य अब घर का माखन अच्छा नहीं लगता। बात सुनते हैं। अगर घर में कोई चीज होने लगे, इतने लोग बैठे हो तो घर में का कहती रोज वह है खाओ। अरे आज बढ़िया पनीर ले आओ। पनीर बेकार में होती, दूध घर में होते हैं, पनीर बना दो। देखो अन्न वही है, अन्न का स्वरूप बदल दो। क्यों भाई, अन्न तो वही है। कभी पराठा बना लो, कभी पूरी बना लो। हाँ भैया, कभी काव का कहा दाल क्या दुल्हा, अन्न वह है। तो मनसुखा बोला क्या बदनामी करवाओगी? भगवान कन्हैया ने कहा बदनामी नहीं करवाऊंगा, सबसे पहले तुम लोग मेरे घर में चोरी करो। क्या धरती पर ऐसा कोई चोर हुआ है जो अपने घर में डाका डलवाए? क्यों भैया, दूसरे के घर में तो सब चोरी करते हैं, बड़े बहादुर हैं, लेकिन एक दिन अपने घर में चोरी करवा के देखो। ग्वाल वालों ने कहा ठीक है, भगवान सामने का कल आ जाना 8 बजे। सवेरा हुआ और जैसे ही 8 बजे तो पीछे की जो खिड़की है भगवान श्याम ने खोल दी। इशारा किया सब लोग आ जाओ। सबको मकान के अंदर बुला लिया। अच्छा मैया यशोदा कहाँ है, विचार करो। मैया यशोदा आंगन में बैठी दही पिलो रही है। माताएं माखन के निकाल थी, लेकिन कुछ लोग नाम लेने में शर्म करती हैं। जैसे नहीं बहुरिया ब्याह है भाई दही मथन दो तो माखन का पोतराते बहुरिया बड़ी जोर चिल्लाई, अम्मा माखन कराया हुआ। अच्छा बहुरिया के ससुर का नाम है माखन लाल, सास कहना बुद्धि खराब। 2 दिन आए ससुर का नाम ले लगी हो, वो कहला क्षमा कह दो, अपना गलती हुई। भाई अगले हफ्ता फिर नंबर आया, जब उसने फिर दही मथना आरंभ किया, जैसे नैनू आवा जाने का चिल्लाए, अम्मा दौड़ो बप्पा उतराया है ले तो सबको अंदर ले गए। जहां पे दही माखन की मटकियां रखी है, भगवान कन्हैया ने कहा घोष बंद, और जितना माखन खाना है भर पेट खाना। लेकिन याद रखना, कल से तुम्हारे सबके घर में चोरी करूंगा। एका कहा चोरी? हाँ भाई, घर की बात घर में रहेगी, बदनामी भी नहीं होगी। सबको खूब माखन खिलाया और जब पेट भर गया तो भगवान सामने का भाग जाओ पिछवाड़े से लगा ही दिया सबको। अच्छा माखन चोरी करने का एक नाटक है भगवान का, एक करने कुछ हो जा रहे हैं, क्योंकि हर चीज की योजना होती है ना। अब जब सब लोग चले गए तो भगवान श्याम ने एक उठाई छड़ी डंडी, तो जितनी मटकियां बची थी जिस मटकी पे मारे वो भर से फूट जाए, सारी मटकियां तोड़ दी। अच्छा दूध दही माखन जब बिखरेगा कहीं तो निकलेगा, तो चौखट के नीचे थोड़ी जगह छोड़ी जाती है पानी निकालने की। अब जितना दूध दही माखन है वो सब पूरे आंगन में यहाँ फैला पड़ा। यशोदा मैया ने घूम के देखा, जी
चाय पिए जाते हो का एक रखो घर के आ जाएंगे या दूध निश्चित रखिए ही वही गरमावे। हाँ एक दूध जरूर गर्म हो रहा धरियो जल्दी जाओ बेटिया देखे गाओ प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। ये सोना मैया ने कहीं मिलाना बंद कर दिया। विचार किया मैंने सुना था कि दूध दही की नदी बहती है लेकिन आज हमारे घर में समझ गई लाला को हाथ है। अच्छा भगवान चाहते तो पिछवाड़े से भाग जाते लेकिन उन्हें लीला करनी। ये सोना मैया ने उठाई धरी और जैसे ही सूर्य ग्रह की तरफ भागी तो भगवान आंध्र की तरफ भागे। भाई दही माखन भरा है पैर फिसला और जैसे ही पांव फिसला तो भगवान कन्हैया धड़ाम से गिरे। ये सोना मैया दौड़ के गई पकड़ा कान। ए लाला तो बड़ा नटखट हो गए इतना नुकसान कर दिया तेने। भगवान क्या बोले मालूम ए मैया अपनी कसम। अब बताओ कसम सांच खा रहे झूठ खा रहे। भगवान ने कहा अपनी कसम मैंने नहीं पटकिया तोड़ी। यशोदा मैया ने दो चार गुर्चा मारे। ब्रजभाषा में गुर्चा किसे कहते हैं मालूम? गाल में चुकुटिया काटने को गुर्चा कहा जाता है। दो चार तमाचा मारे। बोली लाला वो तो तेरे शरीर से मालूम हो रहा है छुट्टी पड़ेगा। भगवान ने कहा मैया मैं छोटा सा हूँ मटकिया इतनी बड़ी है कैसे पाऊंगा। यशोदा मैया ने आओ दो चार मारे। कहा अगर तूने नहीं मटकिया तोड़ी है तो किसने तोड़ी है बोल। तो भगवान ने कहा ये बताऊंगा। बहाना देखो भगवान का। यशोदा ने कहा जल्दी बता किसने नुकसान किया। तो भगवान बोले माँ अपने घर में जो बिल्ली पाली है कमरी वाली बिल्ली उस बिल्ली को मैंने कोठरी में घुसते देखा मटकिया सूंघ रही थी। ए माँ हमको लगता है कि मैया अपनी कजरी बिल्ली बेहद चोरी दिखाती है। चोरी बिल्ली बेहद चोरी दिखाती है। वह बर्तन को गिराती है। वह बर्तन को गिराती है तो मेरा नाम लगाती है। की तरफ से मेरा नाम बताओ कोई लोग। अच्छा दिनेश भैया की तरफ से 51 रुपया का दान हुआ है। माता रानी कृपा बनाए है। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की। भगवान बोले बिल्ली ने नुकसान किया मार हम कहा। यशोदा मैया ने दो चार तमाचा मारे। ये जब माताएं क्रोध में आती है गुस्सा में देखो अपने लल्ला कैसे छुपाई करती है। हाँ उठा के पटके दिया गलगचिया दबी है और कुछ देर बाद बढ़िया हाथ से फिर लगाए बैठी। ये मातृभाव है। हाँ मैया लाला को ले गई और एक उखड़ खड़ा है। उखड़ कहते हैं गाड़ी को। अपने यहाँ बैठ के धान कुटती हो आप लोग लेकिन मथुरा वृंदावन में खड़े होकर के धान कूटे जाते हैं। नरेश्वास हो जाए के देखो ले गई और उसी के पास खड़ा किया। कहा लाला आज मैं तुझे बांध दूंगी उखल से चाय माखन सब बंद। कन्हैया खड़े हो गए भाई गलती की है। दौड़ के गई रस्सी उठाए के लाई और जब भगवान को लपेटने लगी और जहां गांठी लगाने को नंबर आयो रस्सी घट गई। यशोदा मैया ने कहा खड़ा रहना। फिर दौड़ के गई फिर रस्सी उठाए के लाई उसी में जोड़ा। जब फिर गांठ लगाने का नंबर आया फिर रस्सी कम हो गई।
कहने का मतलब सुखदेव जी कहते हैं घर की जितनी रस्सियां थी यशोदा ने जोड़ दी, लेकिन जब भी गांठ लगाने का नंबर आया तो रस्सी घट गई। अब देखो यशोदा माँ की समझ में बात नहीं आ रही है। या तो मेरे लल्ला का शरीर जो है भाई मोटा हो रहा है, या तो हमारी बुद्धि खराब है, रस्सी छोटी रहती है कि या रस्सी घटती जाती है या अंग मोटाते जाते हैं। मैया यशोदा अपने लाला को बांधते बांधते जब परेशान हो गई तो उसी जगह बैठ करके रोने लगी। और जब भगवान सामने अपनी मैया की आंखों में आंसू देखे बंधु तो खुद ही बंध के खड़े हो गए, बोले अरे मैं तो बंध गया। यशोदा ने आंखें खोल के देखा कहा है, बड़ी खुश हो गई। कहा लल्ला ऐसा बता दे माखन नहीं मिलेगा। यशोदा काम में लग गई। भगवान ने क्या किया मालूम, धीरे से ताकत लगाई। भाई माखन मिश्री खा रहे हैं और जैसे ताकत लगाई तो ऊखर लुढ़क गया, वो तो खड़ा था। और जब लुढ़क गया तो बैया बैया भगवान आगे आगे, ऊखर पीछे पीछे लुढ़कता जा रहा। सुखदेव जी कहते हैं आगे दो पेड़ खड़े हैं, बिरवा यमराज के बीच में जगह है जो यहाँ बिरवा क्या हो जाता है। उसी जगह में भगवान घुसे। भगवान तो पार कर गए, लेकिन ऊखर बड़ा है, वो अटक गया। जब ऊखर अटक गया तो सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने धीरे से ताकत लगाई। तो जहां ताकत लगाई तो दोनों वृक्ष माताओं झड़ाम से गिरे। तो जैसे वृक्ष गिरे तो उसमें से दो गंधर्व प्रकट हो गए, गंधर्व पुरुष। तो राजा परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव सुखदेव जी से, आखिर ये पेड़ थे कौन? कहीं पेड़वा से आदमी निकलते भाई, ये कौन है? तो सुखदेव जी कहते हैं ये महाराज कुबेर के दोनों बेटा हैं। एक का नाम है नलकूबर और दूसरे का नाम है मणिपुरी। अच्छा, ये दोनों मिल करके शिव जी की तपस्या करते हैं कैलाश पर। और जब तपस्या पूरी हुई तो भगवान शिव वरदान देने आए। कहा बेटा वरदान मांग लो। तो इन्होंने वरदान में क्या मांगा है मालूम? हे प्रभु, हमको इतनी ताकत दो कि कोई जीत न सके। भोले बाबा ने कहा तथास्तु। और जब भैया इनको बल मिल गया, भाई शरीर में ताकत है तो घोड़ाएं खुल जाएंगी। आप लोगों ने देखा होगा जब ज्यादा जवान हुआ तो जवान घोषा मारते, जान ले कि बाहर खुजली है। हाँ, तो नलकूबर मणिपुरी को जब बल मिला तो अहंकार बढ़ गया। इन्होंने कैलाश पे कब्जा जमा लिया कि दोनों कुबेर के बेटे थे, दोनों शिव के वरदानी थे, और दोनों कैलाशी निवासी थे, बलवान मगर अभिमानी। दोनों कैलाशी निवासी थे, बलवान मगर
कैलाश पर्वत के दूसरी तरफ भैया नीचे एक सरोवर बना है। अच्छा, उस सरोवर में जो अप्सराएं होती थी वो रोज स्नान करती थी। एक दिन लोग कुबर मणिग्रीव दोनों ने क्या किया मालूम? खूब भैया शराब पी, मदिरा। एक बात और बता दें, मदिरा पीने वाले का दिमाग काम नहीं करता है। हमने आंखों से देखा, ससुर दामाद दोनों, अब इलाके का नाम नहीं बताएंगे, ये सभी का आगे लगा बताएगा। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। ससुर दामाद दोनों माता जी बहुत नशेड़ी, दोनों ठेका पर गए। ससुर ने एक बोतल पी, दामाद ने 2 बोतल पी। और जब दोनों लोग नशे में हो गए तो ससुर का बोला मालूम दामाद तेने, अरे बेटा हमारी बिटिया को तकलीफ मत देना। तो दामाद जाने का कहा कि पिताजी चिंता ना कराओ, जैसे तुम्हारी बिटिया वैसे हमारी बिटिया। मतलब अपने घर वाले को बताओ, जैसे तुम्हारी बिटिया वैसे हमारी बिटिया, हमारा इनकी भी लो। तो लड़कुहर दोनों नशे की हालत में जलाशय में स्नान करने पहुंच गए। अप्सराओं के साथ दुर्व्यवहार करने लगे, अभद्रता। अब आप लोग सुन रहे होंगे। अचानक उधर से नारद जी निकले। अच्छा, अप्सराओं ने जब नारद जी को देखा तो उन्होंने तो कपड़े पहन लिए, लेकिन ये तो नशे में है ना। नारद जी ने देखा, कहा नारायण को तुम्हें शर्म नहीं आती है? एक संत खड़ा है, अभद्रता कर रहे हो। तो दोनों निकल के बाहर आए, जाने का बोले बाबा यह तुमरिया कहाँ पाए? बिगड़ा कहा तुमरिया कहने लगे। नारद जी को क्रोध आ गया, कहा जाओ, न राम राम न सीता राम, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, दोनों वृक्ष हो जाओ। ले नशा सब गायब। नशेड़ी का नशा कब गायब हो मानो? खुशामद करो नहीं मानी, लात घोषा कमर मत और चट का नाम भंजनम। 2-4 जहां तमाचा मारे खुदे कहे लगी दद्दू का भाव काहे मार, बहुत बढ़िया दवा, नशेड़ी की मुहरा लगाओ। हाँ, जैसे ही श्राप मिला चरणों में गिर गए, हे प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा? तो देखो संत ब्राह्मण का हृदय बड़ा जल्दी द्रवित होता है। अगर वो संत ब्राह्मण है तो कब झगड़ा हो जाए, हम है यार बताने कहता गुस्सा आएगी। चला फोन की तो गुरु जी फिर करिए। तो संत ब्राह्मण का हृदय बड़ा दयालु होता है। संत ब्राह्मण सम्मान का भूखा है मेरे भाई, धन का भूखा नहीं है। नारद जी को दया आ गई, कहा जाओ तुम्हारा कल्याण भगवान स्वयं करेंगे। आज वही दोनों भाई नरकुबर मणिग्रीव वृंदावन में वृक्ष बने खड़े। अब भगवान नारद जी का वचन पूरा करने के लिए ताकत लगाई है, नहीं तो जाने की आवश्यकता क्या थी। दोनों वृक्ष गिरे, पुष्प प्रकट हो गए। दोनों गंधर्वों ने प्रणाम किया, प्रभु अब हमें आदेश करो, मैं क्या करूं? तो भगवान ने एक ही शिक्षा दी है मालूम को, जीवन में कभी अहंकार मत करना। हाँ, अच्छा इतने लोग बैठे हो, बोलो अहंकार काहे का करोगे? जब हम आप जानते हैं कि ये शरीर भी एक दिन जल जाएगा। राजा हो चाहे महाराजा हो, सबको जाना कहाँ है? एक जगह है कि चले का परी सबका ये कई बखाल, चले का परी सबका ये कई बखाल, चले का परी सबका ये कई बखाल, चले का परी सबका ये कई बखाल। एक मकान
सबका परी सबका एक ही मकान सबका एक ही मकान चले कपाई सबका एक ही मकान सबका परी सबका एक ही मकान राजा चले गए महाराजा चले गए राजा चले गए महाराजा चले गए राजा चले गए महाराजा चले गए ऋषि चले गए कवि के अभिमान चलेगा परी सबका एक ही मकान चलेगा परी सबका एक मकान चले कपाई सबका एक मकान चले कपाई सबका महिला को महिला संग नहीं गई है महिला को महिला संग नहीं गई है साला को साला परे रही गई है साला तो साला पड़ रही गई है देखा छीन ले है देखो मकान चलेगा परी सबका एक ही मकान चलेगा परी सबका एक मकान चले कपाई सबका एक मकान चले कपाई सबका एक ही मकान एक ही मकान एक ही मकान एक ही मकान चलेगा परी सबका एक ही मकान चलेगा परी सबका एक ही मकान चले कपाई सबका एक ही मकान चले कपाई सबका एक ही मकान भगवान ने यही शिक्षा दी जीवन में कभी अभिमान मत करना और मेरे भक्त का कभी अपमान मत करना। तो भगवान का कहना है मेरा अपमान कितना भी हो जाए हमें कोई गम नहीं है। अगर किसी ने मेरे भक्त का अपमान किया तो हमें बर्दाश्त नहीं है। आज दोनों भाई भाई नरकुबर मंत्रियों भगवान की स्तुति करते जा रहे हैं। आइए आप लोग भी दो बार बोलो कि तेरी मर्जी का मैं हो गुलाम मेरे अलबेला।